जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक दरभंगा की पूरी कमेटी हुई भंग। भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर जाप ने मनाया काला दिवस। पप्पू यादव की रिहाई की मांग। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक की महत्वपूर्ण बैठक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता फजील अहमद खान की उपस्थिति में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता महिला प्रकोष्ठ के विभा देवी ने की, जबकि कार्यक्रम का विधिवत संचालन छात्र परिषद के दीपक झा ने किया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता फजील खान ने पूरी कमेटी को भंग करने की घोषणा की और उन्होंने कहा कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहां किसान, मजदूर, युवा, गरीब सभी लोग परेशान हैं और सरकार एवं विपक्ष पूरी तरह मृतप्राय है। लोगों की निगाहें मदद के रूप में पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी पर ही टिकी है। उस स्थिति में बिहार सहित दरभंगा में व्यापक स्तर पर संगठनात्मक मजबूती को लेकर गहन चर्चा किया गया तथा सभी पार्टी के नेताओं से विचार लिया गया। वहीं पार्टी के द्वारा भारतीय किसान समन्वय संघर्ष समिति के आह्वान पर आज किसानों के द्वारा आंदोलन का 6 महीना पूरा होने पर काला दिवस के रूप में मनाया गया। जहां प्रेस को संबोधित करते हुए जाप के पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि सरकार अपनी हट धर्मिता और हिटलरशाही रवैया को अपनाते हुए किसानों की आवाज़ को दबा रही है। किसान अन्नदाता है, भारत की रीढ़ है। हजारों किसानों ने अपने अधिकार को लेकर कुर्बानियां दे दी और सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। सरकारी संपत्ति है, चाहे वो सांसद निधि से खरीदी जाए, चाहे मुख्यमंत्री निधि से खरीदी जाए। एम्बुलेंस सरकारी संपत्ति है। यदि सरकारी संपत्ति को हम अपने घर के अंदर छिपा के रख लें, यह अपराध है चोरी का। रूढ़ी के घर में एम्बुलेंस मिली है, सरकार को रूढ़ी ऊपर FIR लाज करके रूढ़ी को जेल भेजना चाहिए, लेकिन सरकार ने पप्पू यादव को जेल भेज दिया। ये दबाव की राजनीति चल रही है, जो बोलेगा उसको जेल की हवा खिला देंगे। रूढ़ी को आप बताइए, कोई सरकारी संपत्ति का अगर चुरा के आप अपने घर में रखेंगे तो FIR होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। लेकिन चूंकि नीतीश जी भाजपा के सहयोग से सरकार चला रहे हैं, दुनिया ने देखा कि रूढ़ी जी के घर में एम्बुलेंस मिली है, लेकिन रूढ़ी जी पर FIR लाज नहीं करके पप्पू यादव को पुराने मामले में जेल में सड़ाया जा रहा है। क्या कर लेंगे आप जेल में सड़ा करके? हजारों पप्पू यादव अभी सड़कों पे हैं। ये कोरोना काल है, इसलिए सरकार मस्त है, वरना दिखा देते हम लोग कि पप्पू यादव को जेल भेजने का अंजाम क्या होता है। जो रूढ़ी को जेल भेजना चाहिए, जिस दिन पप्पू यादव जेल से बाहर आएंगे, हम लोग रूढ़ी को जेल भेजाने के लिए पूरे बिहार में आंदोलन करेंगे। और आज हम जिले के संगठन के माध्यम से, मैं पप्पू जी ने हमको जिम्मेदारी दी है यहाँ के संगठन के लिए, तो मैं एक आप लोग के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि मैं पूरे दरभंगा जिले की सारी कमेटियों को हम लोगों ने भंग कर दिया है। 1 हफ्ते के अंदर हम नई कमेटी की घोषणा कर देंगे। पूरी कमेटी हमने भंग कर दी है। अब हम 1 हफ्ते के अंदर जल्द से जल्द आपको नई कमेटी बना करके देंगे और उसमें पूरी कमेटी का पूरा विवरण आपके सामने होगा। की पार्टी है। हम लोग जो किसान 6 महीने से केंद्र सरकार को समझाने की कोशिश कर रही है, भैया हमको आपका कानून नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती मत थोपिए, किसान की आत्महत्या आप करना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। किसानों को आज आंदोलन करते हुए 6 महीना हो गया। इस 6 महीने के उपलक्ष्य में जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक ने किसानों को अपना समर्थन जैसे था वैसे ही आज धरना काला दिवस बनाकर किसानों का समर्थन किया है। और अपने उनके समर्थन के साथ साथ हम लोग जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो सरकारी तौर पर अपहरण कर लिया गया है, उनकी रिहाई की भी मांग कर रहे हैं, ताकि वो जल्द से जल्द रिहा हो और जैसे गरीब का सेवा करते चले रहे थे वैसा सेवा करें। धरना में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? धरना में राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे फजील अहमद साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पुतन बिहारी जी, मोहन यादव जी, सीताराम पासवान जी और पार्टी की महिला विभा देवी जी और जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, चंद्रकांत जी, हमारे दस्तगीर अंसारी साहब, नफीस साहब, सुनील कुमार पप्पू जो एडवोकेट हैं, वो सब लोग यहाँ मौजूद थे।